नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को धमतरी भाजपा जिला संगठन और किसान मोर्चा के द्वारा किसानों और आंदोलनरत विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ की गई बर्बरता के विरोध में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन रैली धमतरी के घड़ी चौक से सदर बाजार होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां भाजपाइयों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष सहित भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। दरअसल प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि पिछले 4 महीने से नवा रायपुर में किसानों के द्वारा आयोजित शांतिप्रिय आंदोलन किया जा रहा था। उस आंदोलन को किस नियम के तहत बलपूर्वक दबाया गया है, किन कारणों से उनका टेंट माइक हटाया गया है, ये स्पष्ट करें तथा लगभग 60 किसानों की गिरफ्तारी क्यों की गई, इन किसानों का क्या दोष है। सरकार के द्वारा इस विषय पर कमेटी भी बनाया गया था, उस कमेटी का क्या निर्णय है, ये सारे सवाल का जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। भाजपाइयों ने कहा कि सरकार की मनमानी और यह अलोकतांत्रिक कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों की मांग पर विचार करते हुए सभी मांगों को पूर्ण किया जाए तथा किसानों पर इस तरह के बल प्रयोग की भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा निंदा करती है और जब तक विषय का निराकरण नहीं हो, किसानों के साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। यह ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम में हम सब सौंप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किसान मोर्चा के, कि कांग्रेस की भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा, जबकि यह सरकार किसानों के बदौलत आई है और उसी किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जो इनके रायपुर में नई राजधानी में विभिन्न मांगों को लेकर महीनों से किसान वहां पर हड़ताल में हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनका टेंट सब उठा के फेंका जाता है, जेसीबी से सब फेंक दिया जाता है। और वैसे ही हम सभी देख रहे हैं कि लोकतंत्र में यह मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि अपनी मांगों को लेकर कोई भी सरकार के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध भी हम अपनी मांग को रख सकते हैं। लेकिन जब से यह सरकार आई है, लगातार हम सभी देख रहे हैं, आप लोग भी उनको मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पुलिस के महिलाओं के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर यह सरकार लाठीचार्ज करती है, किसानों के ऊपर यह सरकार लाठीचार्ज करती है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जब धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि उनके घोषणा पत्र में शामिल है, उन मांगों को याद दिलाने के लिए जब कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो यह सरकार जब, हालांकि कांग्रेस पर्याय है इन चीज़ों के, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है इस प्रकार के हथकंडे ये अपनाती है लोकतंत्र को दबाने के लिए, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पहले भी विपक्ष में थी, आज भी विपक्ष में है। हम हमेशा लोकतंत्र के संरक्षक रहे हैं, लोकतंत्र को मानने वाले रहे हैं। जब जब कोई सरकार इस प्रकार की हरकत करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए विरुद्ध कार्रवाई करेगी। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत पर चलने वाली लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन बहुत दुख और व्यथा की बात है कि अभी कुछ दिनों पूर्व 112 दिनों से जो किसानों के द्वारा नवा रायपुर में आंदोलन किया जाता था, उसको दमन पूर्वक, बर्बरतापूर्वक और बहुत गलत ढंग से उनको हटाया गया, उनको वहाँ से भगाया गया। उसके साथ ही साथ सुनने में और देखने में ये आया हुआ है कि जो और कुछ संगठन, जैसे जो संविदा वाले जो विद्युत कर्मियाँ हैं, कुछ मितानिन बहनें हैं और अलग कुछ सफाई कर्मी, ये लोग भी जो अपना जो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, उनको भी बलपूर्वक हटाया गया और उनको एक तरफ से उनके साथ में दमनकारी नीति अपनाकर कांग्रेस शासन ने जो एक अपना क्रूरता का परिचय दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और सम्मान योग्य नहीं है। तो हम ये वही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो मूल रूप से कि जो एक समान अधिकार होता है एक नागरिक का और सभी संगठन का, वो उसको दिया जाए। हमको अगर मान लो कोई चीज़ गलत होती है कि जनहित में नहीं होती है, तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो धरना प्रदर्शन अधिकार है, उसको मूल स्वरूप को जैसा पहले से था वैसा ही रखा जाए और इन अलग अलग कानून और नियम बनाकर वो बंधनों में ना बंधा जाए। ये हमारी मुख्य रूप से मांग है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि जिस किसानों के बदौलत भूपेश बघेल ने यहाँ पर सत्ता हासिल की थी, उन्हीं किसानों को बर्बरता से उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है। उनको रात के 3:30 बजे उनके पंडाल को, उनके खाने के स्थान को आप बुलडोजर ला के ध्वस्त कर रहे हैं। तो किनकी बदौलत आप सत्ता पाए हैं, ये हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से। जिन महिला बहनों की ओर से आपने वोट पाई थी अपनी सत्ता को पाने के लिए, उन महिलाओं के साथ भी आप छल और कपट कर रहे हैं। हमारी मितानिन बहनें भी कई महीनों से यहाँ आंदोलन में बैठी है, उनकी भी आप मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं।
तो कैसी आप लोकतंत्र की रक्षक है, आप हमें बताना चाहे भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल से हमारा यही क्वेश्चन है कि आप यहाँ बर्बरता की शासन करने के लिए सत्ता में आए हैं कि किसानों की मांगों को पूरा करने के और उन्हें सुविधा देने के लिए आप सत्ता में आए हैं। आप हर तरफ से विफल होते जा रहे हैं। यहाँ अलोकतांत्रिक का वातावरण फैलते जा रहा है, दिन दहाड़े यहाँ मर्डर हो रहा है, आप हर तरफ से फेल होते जा रहे हैं। आपको अपनी सत्ता को अगर 1.5 साल तक सही सलामत चलाना है तो छत्तीसगढ़ के जनताओं के साथ खेल तमाशा करना बंद कीजिए और सुशासन यहाँ पर स्थापित कीजिए। यही मैं आज कहना चाहूँगी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।